नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आरओ से संबंधित एक आपको विशेष जानकारी देने वाले हैं, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के रिगार्डिंग। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि मेरा यानी कि हमारे बैच में काफ़ी लोगों का और मेरा भी स्थायीकरण हो चुका है। यानी कि अब हम लोगों की जॉब यानी नौकरी है वो स्थायी हो गई है। ठीक है, अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि स्थायी या अस्थायी से क्या मतलब है। ठीक, तो आप लोग जब विज्ञापन पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा रहता है कि ये जो वैकेंसी है ये अस्थायी रूप से है और परीक्षा अवधि पूरी करने के बाद आपको स्थायी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो शासन में यानी सचिवालय में जो परीक्षा अवधि है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए वो 2 साल होती है। यानी कि जिस डेट से आपने ज्वाइन किया है उस डेट के 2 साल तक आपको प्रोबेशन यानी कि परीक्षा अवधि में रखा जाएगा। और जैसे आप लोग 2 साल कंप्लीट करते हैं वैसे ही आपका स्थायीकरण हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने से नवंबर 2020 में ज्वाइन किया था, तो नवंबर 23 में नवंबर 22 में कंप्लीट हो गया था। ठीक है, बाकी जो फाइल वगैरह चलती है तो वो फाइल प्रोसेस में मतलब अब हम लोग स्थायी हो गए, यानी कि नौकरी अब पक्की है। अब जो है मतलब अच्छा लग रहा है कुल मिला करके, और उम्मीद है कि आप लोग भी आएंगे ही, तो आप लोग के साथ भी यही प्रोसेस होगा। तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना जानकारी दे दूं कि ये जो स्थायीकरण की प्रक्रिया है ये क्या होती है, क्यों होती है और कैसे होती है। ठीक, तो देखिए 2 साल प्रोबेशन में यानी कि परीक्षा अवधि में रखा जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके नेचर के, आपके व्यवहार को, आपकी जो कार्यशैली है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है कि आप इस पद के लायक हैं कि नहीं हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब शासन या जो भी आपका नियोक्ता प्राधिकारी है आपसे संतुष्ट हो जाता है तो फिर आपको वो स्थायी कर देता है। ठीक, जैसे हम लोग का जो सचिवालय प्रशासन विभाग है जिसको हम लोग एसएडी कहते हैं। ठीक, सचिवालय एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जो एसएडी 5 यानी कि सचिवालय प्रशासन अनुभाग 5 है वो हम लोगों का अधिष्ठान है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट है। तो जो भी नियुक्ति की प्रक्रिया, मेडिकल कराने की, पुलिस वेरिफिकेशन है, जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते हैं यानी कि किस विभाग में आप जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ठीक है, तो वो सारा एसएडी यानी कि सचिवालय प्रशासन विभाग ही करता है। ठीक, ये आपके नवीन भवन में जो यानी पुराना सचिवालय है उसमें स्थित है। आप लोग आएंगे कभी गेट नंबर 5 पर आप एंटर करेंगे तो आपको सचिवालय प्रशासन विभाग मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप बहुत जल्दी आएंगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक, लेकिन करते रहिए। ठीक, जैसे भी देखो 2021 का रिजल्ट फाइनल हो गया है, उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। ठीक, उम्मीद है अप्रैल लास्ट या फिर मई में उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है अगर सब कुछ ठीक रहा। तो जो लोग 2021 वाले हैं उनका भी कई सारा कमेंट आता रहता है, फ़ोन आते रहते हैं, सर कब ज्वाइनिंग होगी। अभी आप लोगों की लिस्ट जो है वो लोक सेवा आयोग से शासन को प्रेषित नहीं की गई है। तो जैसे ही लिस्ट आती है शासन में वैसे ही उस पर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक, और ये आपका मेडिकल लेटर इशू होगा, मेडिकल करा के आप जमा कर देंगे और फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। ठीक, ये सिस्टम है यहाँ का। अब आते हैं स्थायीकरण पर। तो 2 साल आपको परीक्षा अवधि में रखने के बाद आपको स्थायी किया जाएगा। ठीक, हम लोग को 2 साल से अधिक समय हो गया है तो हम लोग अब स्थायी हो गए हैं, स्थायीकरण हो गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे जो एसएडी है सचिवालय प्रशासन विभाग है तो वो तो पूरे सचिवालय का अधिष्ठान है। ठीक है, यानी कि अगर एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफ़र होगा आपका या करना है तो वो सचिवालय प्रशासन विभाग ही करेगा। यानी कि कुल मिलाकर के जो सचिवालय प्रशासन विभाग है वो हम लोगों का माई बाप है। मतलब वही आपको कहाँ जाना है, ठीक है, कितने साल वहाँ रह लिए हैं। ठीक है, चूँकि जैसे सचिवालय में 93 विभाग हैं। ठीक, उसमें 3 कैटेगरी हैं, A, B, C। ठीक है, तो आपको मतलब एक कैटेगरी में आप 5 साल नौकरी करेंगे। ठीक है, अब चूँकि एक कैटेगरी में आपके 31 विभाग हैं। ठीक है, तो उसमें जो है हो सकता है बीच में भी ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन 5 साल आपको हर में रहना है। मतलब 5 साल से आप नहीं रह सकते हैं। ठीक, ये मतलब एक रूल है सचिवालय जो मैनुअल है उसमें।
ठीक, तो इसके अलावा जिस विभाग में आप जाते हैं तो उस विभाग का भी एक अधिष्ठान होता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रांच इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, जैसे मान लो पंचायती राज विभाग है, नगर विकास विभाग है, ग्राम विकास है, या लोक निर्माण विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, माध्यमिक शिक्षा हो गया, बेसिक शिक्षा हो गया, या उच्च शिक्षा हो गया, प्राविधिक शिक्षा हो गया, न्याय विभाग है, कार्मिक है, नियुक्ति है। हर विभाग का अपना एक अधिष्ठान होता है। ठीक, तो आपकी जो भी व्यक्तिगत पत्रावलियाँ हैं आपसे संबंधित, तो उसी अधिष्ठान में आपकी व्यक्तिगत पत्रावली रहती है। ठीक, तो वही जो आपका अधिष्ठान होता है, यानी जो ब्रांच इस्टेब्लिशमेंट होता है, यानी कि आपके विभाग का जो अधिष्ठान है, जैसे आप 2 साल कंप्लीट करते हैं और आपकी 2 साल सर्विस संतुष्टि से, मतलब कोई आपको मतलब कुछ ऐसा दिक्कत या परेशानी नहीं हुई, कोई प्रकार का आपका जो है आपको कोई दंड नहीं मिला या सब कुछ ठीक रहा, तो आपकी क्या होती, फाइल चलती है। ठीक, आपके अधिष्ठान से फाइल चलती है और वो सचिवालय प्रशासन विभाग को जाती है, वहाँ से जो अप्रूव होके आती है, स्वीकृत होके आती है, तो आप स्थायी कर दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, इसके लिए स्थायीकरण के लिए आपका जो है CCC का होना ज़रूरी है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि जिन लोगों ने CCC कर लिया है, अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग भी CCC का कोर्स ज़रूर कर लें। ठीक है, क्योंकि स्थायीकरण के लिए ये CCC एक अनिवार्य अर्हता है। हालांकि इसके अल्टरनेटिव विकल्प के तौर पर यहाँ पर एक 80 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है कंप्यूटर का, वो कराया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप उसके भरोसे ना रहिए, CCC ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास O लेवल PGDS कुछ भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास CCC होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि DC ADC को भी कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन CCC क्या, देखिए उसकी साल में 4 बार एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, 3 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स है, तो उससे आप लोग ज़रूर अभी कर लीजिएगा। चाहे आप ये जो CCC का जो बॉन्ड मतलब जो फाउंडेशन है वो सिर्फ ARO के लिए है, समीक्षा अधिकारी के लिए ध्यान रखिएगा। ये ARO के लिए नहीं है, क्योंकि ARO ऑलरेडी O लेवल या PGDC उनके पास ऑलरेडी होता है, ये उनकी क्वालिफिकेशन में ही निर्धारित है। ठीक है, यानी कि ARO के लिए O लेवल या फिर PGDC होना चाहिए, लेकिन समीक्षा अधिकारी के लिए सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। वहाँ पर मतलब वहाँ एग्ज़ाम क्वालिफाई करते समय CCC ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप यहाँ जब स्थायी होंगे, स्थायीकरण के लिए आपके पास CCC का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी, कंपलसरी होगा तभी आपका स्थायीकरण होगा। अगर नहीं है तो आप लोग कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप जब आप सेलेक्ट हो जाएं तो उसमें 2 साल का आपको समय मिलेगा, उसी बीच आप लोग कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो आपको जब जमा करेंगे SAD में, यानी कि सचिवालय प्रशासन विभाग में, आपकी फाइल में जब वो जाएगा पत्रावली के साथ, तभी आप जो आपका जो आवेदन है स्थायीकरण के लिए उसको कंसीडर किया जाएगा। CCC नहीं है तो फिर वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, तो हमारा स्थायीकरण हो गया है, अब हम परमानेंट जॉब हो गई है, स्थायी हो गए हैं। ठीक है, समीक्षा अधिकारी, और अब बचा हुआ है हम लोग का वो टाइप टेस्ट। ठीक है, तो टाइप टेस्ट भी होता है और तब लगता है इंक्रीमेंट। ठीक है, तो जिस दिन हमारा टाइप टेस्ट हो जाएगा, इंक्रीमेंट लग जाएगा। ठीक, तो फिर आपको बताएंगे टाइप टेस्ट के बारे में कि टाइप टेस्ट कैसे होता है और कितनी आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ये टाइप टेस्ट वाला जो सिस्टम है ये ARO में नहीं होता है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी टाइप टेस्ट दे करके आते हैं। ठीक है, तो जो टाइप टेस्ट वाला सिस्टम है ये सिर्फ ARO यानी कि समीक्षा अधिकारी के लिए होता है। समीक्षा अधिकारी को टाइप टेस्ट यहीं पर पास करना होता है। ठीक है, और टाइपिंग आपको आनी चाहिए। ठीक, लेकिन बहुत परेशान मत होना। ठीक है, सब हो जाता है। ठीक, टाइपिंग यहाँ पर आप नहीं आती तो आप सीख भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको खुद ही करनी होती हैं, है ना। और कंप्यूटर वर्क इतना तो आप लोग कर रहे होंगे, जब नहीं करते तो यहाँ पर आके सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल का समय रहता है, रोज़ जब आप कीबोर्ड पर उंगलियाँ रखते हैं तो आप टाइपिंग भी सीख जाते हैं। ठीक, अपना काम स्वयं करने लगते हैं, किसी के भरोसे नहीं रहते हैं। तो टाइप टेस्ट भी जब हमारा होगा तो आपको हम उसके बारे में भी जानकारी देंगे। ठीक है, तो यही एक खुशखबरी थी, जो भी कह लीजिए, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं और स्थायीकरण की प्रक्रिया के बारे में भी आपको बता दूं। ठीक है, रही बात वैकेंसी की, आप लोगों की कुछ टेक्निकल नहीं कह सकते हैं,
कुछ समस्याएं हैं, इसकी वजह से वैकेंसी नहीं आ पा रही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं कि वैकेंसी ना आने का कारण क्या है और कब तक वैकेंसी आएगी। ठीक है, बाकी आर ओ के लिए कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं प्री मेंस दोनों के लिए। और नंबर वही ऑफिस वाला है, यूट्यूब पर दिया रहता है 6393350769 6393350769। ठीक है, बस आप लोग मेहनत करते रहिए। 2023 में आपकी प्रारंभिक परीक्षा होनी है, ये 100% तय है। ठीक, विज्ञापन इसी साल आएगा, 2023 खाली नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि कितने आरओ के पद हैं, कितने आरओ पद जिनका आयोग को अध्याचन मिल चुका है। ठीक है, और जो खंड शिक्षा अधिकारी वाले बच्चे हैं वो भी, उनके बारे में भी बता देंगे कि बीओ के यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी का कितना अध्याचन पहुंच चुका है। ठीक है, चलिए मिलता हूं नेक्स्ट में, धन्यवाद।